देखा है पहली बार पलटने वाली सरकार। अच्छा। आपने देखा होगा पहली बार कितने दल ये बदल चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी कितना दल बदलते हैं, रात में किधर सोते हैं, सुबह होते हैं तो किधर उठ जाते हैं। ये 56 इंच का सीना कहाँ गया कि बिहार के मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने अपना क्या बोलते हैं घुटने टेक दिए। इतना ज्यादा रंग अगर गिरगिट नहीं बदलता है, उससे 1000 गुना ज्यादा रंग ये नीतीश कुमार जी बदलते हैं। ये जो 20 सालों में नीतीश कुमार नहीं किए हैं वो आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी युवा सम्राट, उन्होंने 15 महीना में करके दिखा दिया। सुबह का गुंडा अगर शाम को बीजेपी में चला जाए तो वो गुंडा गुंडा नहीं होता, वो साधु हो जाता है। बीजेपी पासिंग पाउडर से जो नहा लेगा कभी नहीं हम लोग मरना कबूल करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं करेंगे। हम लोग हैं मतलब डांड से गिरल बानर, अब बात से गिरल मोरा, दोकर कोनो वैल्यू ना रहे। जैसे पिंजड़ा में पंछी होता है ना, कहते पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, वही स्थिति अब नीतीश कुमार की अब होने वाली। अब देखिएगा आगे आगे देखिए होता है क्या। यूपीसी में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत का वो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पलटने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो माननीय नीतीश कुमार जी इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना इस्तीफा दे दिया है और वो आरजेडी महागठबंधन का साथ छोड़ के अब एनडीए के साथ जाने के कगार पे है। एक बार फिर नीतीश कुमार जो है कह सकते हैं पलट चुके हैं। आइए हमारे साथ कई लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर पलट चुके हैं, लोग क्या कुछ सोचते हैं। देखिए नीतीश कुमार जो एक बार फिर से अपना इस्तीफा दे दिए हैं और एक बार फिर से वो पलट चुके हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखा है पहली बार पलटने वाली सरकार। अच्छा। आपने देखा होगा पहली बार कितने दल ये बदल चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ये जनता पार्टी की सरकार में लड़े थे, फिर इन्होंने समता पार्टी का गठन किया, फिर जेडीयू सेकुलर में गए, फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ये गए। ये तो कितना दल बदलते हैं, रात में किधर सोते हैं, सुबह होते हैं तो किधर उठ जाते हैं। इनका कोई मतलब क्या दीन ईमान जो होता है नहीं। इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, जब इंडिया गठबंधन के ये सूत्रधार थे माननीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने कहा था मरना कबूल है लेकिन अब उधर जाना हमको कबूल नहीं है। और आपको याद होगा एक बार जब इन्होंने बिहार विधानसभा में कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब तो चले गए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, क्या आप लोगों के कितना असर पड़ रहा है इसका बिहार के? हम लोग का कुछ असर नहीं पड़ रहा, जनता हमारे साथ है। माननीय सम्राट चौधरी जी ने पगड़ी बांधा था कि मैं नीतीश कुमार को हटाऊंगा तब ये पगड़ी खोलूंगा। उनकी पगड़ी का क्या होगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और क्या बोलते हैं विजय कुमार सिन्हा जी जो स्पीकर है, तो उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जितना भ्रष्टाचारी है कुछ दिनों के अंदर ये जेल में जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। गिरिराज सिंह ने कहा था नो एंट्री, सुशील कुमार मोदी ने कहा था नो एंट्री, जेपी नड्डा जी ने कहा था नो एंट्री, और क्या बोलते हैं अमित शाह जी ने अपनी सभा में कहा था अब नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो क्या लग रहा है अब लोकसभा चुनाव, चूंकि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का जो उन्होंने अगुवाई की थी, अब लोकसभा चुनाव पे इसका असर पड़ने वाला है क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये लोग बीजेपी वाले नारा देते थे, आज नीतीश कुमार के सामने लोगों ने घुटने टेक दिए। 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच का सीना कहाँ गया कि बिहार के मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने अपना क्या बोलते हैं घुटने टेक दिए। कहते थे मोदी जी के वादे। अब सुनिए, जब चुनाव में जब 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उससे पहले ये वादे करते थे आपको 60 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 30 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए। आज पेट्रोल 107 रुपये, उस वक्त 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, 50 रुपये बढ़ा था तो स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियां भेजा करती थी। आज 1250 रुपए का गैस सिलेंडर है। आज मोदी जी कहां छुपे हुए हैं, कहते थे हर खाते में 15 लाख आएगा। बाद में माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। झूठे लोग, इन्होंने आपको जीएसटी आटे पर लगा दिया, चावल पर लगा दिया, दूध पर लगा दिया, दही पर लगा दिया। ये महंगाई आज कहां बढ़ा कर ले गए। आज देखिए जो हर सामान जो था, आज सरसों का तेल 70 साल कांग्रेस में आई तो 70 रुपये पहुंचा, आज 200 रुपये कांग्रेस मैंने सरसों का तेल बिक रहा है। कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों में जो नहीं किया मोदी ने 10 सालों में वह कर दिया। कहता ये चीन जब हम बैठेंगे तो थर 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 कांपेगा। एक के बदले हम 10 सर लाएंगे, वो 10 सर कहाँ गए। सुषमा स्वराज कहती थी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की शान गिरती है। आज रुपया देखिए 84 प्लस आज हो गया है, लगभग 84 रुपये चल रहा है। मोदी जी के वादे कहाँ हैं? ये तो झूठे लोग हैं, झूठे इनके वादे हैं। नीतीश कुमार जी एक नंबर के क्या बोलते हैं झूठ बोलने में महारत हासिल। अगर गोल्ड मेडल अगर मिलना हो पलटने का तो ये नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। यूपीसी में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत का वो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पलटने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो माननीय नीतीश कुमार जी इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अच्छा, गोल्ड मेडल बिल्कुल इनको गोल्ड मेडल पलटने पे इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। गोल्ड मेडलिस्ट मुख्यमंत्री है पलटू चाचा हमारे। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं आप? नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार
चुके हैं, आरजेडी का साथ छोड़ के एनडीए के साथ चले गए हैं। इस तरह का राजनीति करने वाला को हम थूकते हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं है। बताइए कि जो जनता ने जो मैंडेट दिया था, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था बिहार में, 5 लाख नौकरी मिल गया, रोजगार मिल रहा था, इसके बावजूद भी इस तरह का नौटंकी, हम तो लगता है कि नीतीश कुमार के कोई वजूद नहीं है। ऐसा राजनीति करने वाला इंसान को हम तो थूकते हैं। इसे क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं कि ये लोग जो है आरजेडी के लोग परिवारवाद का बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया। और परिवारवाद कौन करता है? हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। हम लोग काम करते हैं, काम से हम लोग का पहचान है, समझे? आप क्या कह रहे हैं? परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो। आप परिवारवाद की बात कर रहे, देखिए नीतीश कुमार जी को जब गठबंधन बीजेपी के साथ तोड़ना होता है तो वो सांप्रदायिक ताकत की बात करते हैं कि लोग सांप्रदायिक लोग हैं। जब उधर हम लोग के तरफ ऐसे को छोड़ना आता तो ये परिवारवाद की बात करते हैं। क्या परिवारवाद? देखिए, जिसका जो बेटा है, अगर बाल बच्चा है, अगर योग्य है तो उसको राजनीति मानने में कोई रोक होनी चाहिए। अब देखिए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आप देख लिए, उसके बाद पंजाब में आज ये सुखबीर बादल, हरसिमरन कौर बादल, प्रकाश बादल, अमित शाह का बेटा जैसा, इनका पंकज कुमार जो है, इनका बने राजनाथ सिंह का बेटा जो है। कहने का मतलब परिवारवाद इनमें नहीं है। सुषमा स्वराज का बाल बच्चा जो है, मतलब वो राजनीति में है, अरुण जेटली की बेटी राजनीति में है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। जीतन राम मांझी जी को अपने साथ रखा हुआ है। जीतन राम मांझी जी का बेटा संतोष मांझी जी क्या है? इन्होंने चिराग पासवान, रामविलास को अपने साथ में रखा हुआ है। रामविलास पासवान जी तो इस दुनिया में नहीं रहे। रामचंद्र पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी, उनका बेटा प्रिंस राज, उनका बेटा चिराग पासवान, पूरा परिवार तो उनका है नहीं, तो उनको साथ में रखा हुआ। देखिए, सुबह का गुंडा अगर शाम को बीजेपी में चला जाए तो वो गुंडा नहीं होता, वो साधु हो जाता है। बीजेपी पासिंग पाउडर से जो नहा लेगा वो पाक साफ हो जाता है। देखिए, हर एक आदमी को सिद्धांत की राजनीति करनी चाहिए। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं। ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी को अगर बीजेपी का साथ अगर अच्छा लगता है तो उनके साथ उनको रहना चाहिए, फिर महागठबंधन में आना नहीं चाहिए। महागठबंधन ये बनाते हैं, महागठबंधन की तरफ आते हैं, फिर इधर से परिवारवाद का नारा देकर फिर छोड़ के चले जाते हैं। इनका आदमी को विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए। हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कभी बीजेपी के सामने घुटने टेकने का आज तक कभी काम किया है? कभी नहीं। हम लोग मरना कबूल करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं करेंगे। हम लोग हैं, कुमार भी तो बोलेंगे मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। भोजपुरी की कहावत था, कहता डांड से गिरल बानर, अब बात से गिरल मोरा, दोकर कोनो वैल्यू ना रहे। अगर पेड़ से अगर बानर अगर गिर जाता उसको बांदरे मार के मुआ तक क्वेश्चन थे बानर हदा कि डांड से गिर गिले। अब बात से जोन आदमी गिर गोइल जेकर जबान के वैल्यू नहीं, कोर वैल्यू बा भैया, और कोनो कर वैल्यू नहीं है, कोनो वैल्यू जबान। अरे सुशासन बाबू है, क्या बात कर रहे हैं? मर्द के जबान के वैल्यू होता है। जब मर्द का जबाने नहीं है तो उसका क्या, उसका वैल्यू है? सुशासन कहे, सुशासन जो अपना मुंह से अपना तारीफ करना है कर ले। देखिए, आदमी प्रण लेता था, पहले आदमी संकल्प लेता। भीष्म पितामह ने कहा मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, उन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया। अंबे बालिका को जो हर कर रहे थे वही उनकी मृत्यु का कारण बड़ी। आदमी को अपने जवान का पक्का होना चाहिए। जो जबान से जो गिर गया वो मर्द है जी महाराज, वो मर्दे नहीं है। तो बता रहे हैं जेडीयू के लोग बोल रहे हैं हमने बिहार को 15 सालों में जंगल राज से मुक्ति दिलाया है। तो जंगल राज से तो फिर इधर क्या करने आए थे? जब हमारा जंगल राज था तो जब उधर से उनका मन भर जाता है तो इधर भाग आते, जब इधर से मन भरता है तो उधर। अब देखिए कितना दिन तक वहां पर ही रहेंगे। अभी खेला शुरू हो गया। गृह मंत्रालय बीजेपी ने मांग लिया है अभी है कि आप इतना साल से गृह मंत्रालय रखें। गृह मंत्रालय हमको दिए, इस्तीफा दिया। अब देखिए इनका क्या गति होती है। वो भी जैसे पिंजड़ा में पंछी होता है ना, कहते पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, वही स्थिति अब नीतीश कुमार की अब होने वाली है। अब देखिएगा आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? नीतीश कुमार ने जो है एक बार फिर से जो है आरजेडी का साथ छोड़कर, यूं कहे तो महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसको किस तरह से देखते हैं? इस सियासी ड्रामा को आप किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार जो है, अगर इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, जितना ज़्यादा रंग अगर गिरगिट नहीं बदलता है उससे 1000 गुना ज़्यादा रंग ये नीतीश कुमार जी बदलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी आने वाले टाइम में ये कहाँ फेंका जाएंगे इनको पता खुद का नहीं। ये जो 20 सालों में नीतीश कुमार नहीं किए हैं वो आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, युवा सम्राट, उन्होंने 15 महीना में करके दिखा दिया। इनके काम को तारीफ किया गया। पूरा बिहार के जनता, देश के जनता इनको जान गया कि एक नौजवान लड़का कितना काम कर सकता है। जो काम नीतीश कुमार 20 सालों में नहीं किया वो काम इन्होंने 15 महीने में करके दिखा दिया। क्या होगा? क्या नीतीश कुमार को लोग समर्थन देंगे या फिर क्या लग रहा है अगला सीएम कौन बनने वाला बिहार का? हमारा सीएम तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव किन्हीं को नहीं जानते हैं। अब आने वाले टाइम में भी तेजस्वी यादव ही बनेंगे। और कल क्या होगा इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। कल क्या होगा? कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि ये राजनीतिक है। राजनीतिक में कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, कोई किसी का नहीं कोई किसी का नहीं होता, ना कोई अपना होता ना कोई सगा होता। और आगे क्या होगा इसका
हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा जी एक सवाल है कि क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव पे, जो अभी लोकसभा का चुनाव होना है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महागठबंधन को एकता किया था और फिर वो अचानक महागठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है अचानक क्या ऐसी बातें आ गई कि इतना सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार चल रही, तो क्या दिक्कतें आ गई कि नीतीश कुमार छोड़ के चले गए? अभी इसका जवाब तो बस नीतीश कुमार देंगे। अब क्या हुआ, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले हम, इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही देंगे ना। यहाँ पर क्या उनको दिक्कत थी, क्यों वो छोड़ करके? देखिए नीतीश कुमार जी बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, इनको पलटू कुमार है इनका नाम, जो बिहार की जनता ने दिया था। इनको मैंने अलटना पलटना इधर उधर करना, इसी पर इनका राजनीतिक वजूद। देखिए ये आज बिहार की जनता ने इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, 43 सीटें ये जीते, 2 सीटें जो थी वो दूसरे दल से उन्होंने अपने शामिल कराई। आज जो शख्स कहता है हमने ये जंगल आज को ख़त्म किया, हमने ये विकास किया, जनता ने इनको 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। 2019 का साथ चुनाव ये बीजेपी से अलग होकर लड़े थे, 38 जगह पर ये लड़े थे लोकसभा, जिसमें 2 कैंडिडेट इनके जीते थे। 27 जगह इनकी जमानत जब्त हो गई थी। जनता में इनका क्या वजूद है आपको नहीं पता। अगर देखिए इनको बैसाखी की आवश्यकता है, या तो वो बैसाखी आरजेडी की हो या तो बीजेपी की बैसाखी हो, उसी पर ही अपना बैतरनी पार करते। अगर नीतीश कुमार जी अगर इतने ही अगर विकास पुरुष हैं तो इनको कहिए जरा अकेले होकर तो चुनाव लड़कर दिखा दे। 1 सीट अगर इनका ट्रिपल अंक में भी अगर आंकड़ा आ जाएगा ना, हम 2.5 अंक कहते हैं जी, ट्रिपल अंक को छोड़िए, अगर 2.5 अंक में भी आंकड़ा कर ले आएंगे ना तो हम समझेंगे कि हाँ नीतीश कुमार मर्द हैं, इन्होंने विकास कोई किया है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, बिहार का अगला सीएम किसे पसंद करते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ही क्यों? बनेंगे ही। नीतीश कुमार से क्या दिक्कत हो गया? अरे विकास पुरुष है, सुशासन बाबू है, उनका क्या वजूद है? तेजस्वी जी के काम देख के तो नीतीश कुमार डर गए हैं। डर गए हैं? तब देख रहे कितना काम कर रहा है, बीजा अगला सीएम को छीन लिया कुर्सी है, इसीलिए वो चले गए क्या? डर के भागा है। डर के भागा है? अब नौकरी जो इतनी होलसेल में जो बांटी गई शिविर लगाकर, उनको उससे डर हो गया। तेजस्वी जी ने कहा था मैं जब सीएम बनूंगा मैं अपनी पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। देखिए वैसी का जीता जाता उदाहरण हम लोगों ने गांधी मैदान में जो है शिविर लगा कर किया। जितने मास्टर थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया, सारा काम तो हम लोगों ने किया। उससे उनको थोड़ा क्या बोलते हैं, कुछ सवतिया डा होता है, इनको जलन होने लगे कि नीतीश कुमार जी मैंने डर गए। सारा क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव जी ले रहे हैं। हम लोग के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं और तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता सीएम मान चुकी है, हम लोग इनको सीएम मान चुके। देखिए मैं सिख समाज से आता हूं, अति अल्पसंख्यक समाज है मेरा। अभी बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया, 14,758 हमारी पूरे बिहार में पॉपुलेशन है। लेकिन बिहार विधानसभा में किसी सिख को अगर भेजने का अगर किसी ने काम किया तो माननीय लालू प्रसाद जी ने किया। माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने जब वो स्वयं सीएम थे 96 में, उन्होंने इंदर सिंह नंधारी को जो था उन्होंने राजस्व भूमि सुधार मंत्री बनाया था। उससे पहले भी आज तक सिख कोई बिहार विधानसभा में मंत्री नहीं बना, उसके बाद भी आज तक कोई नहीं बना है। और माननीय लालू जी ने हम लोगों सिखों को भी स्थान दिया। नीतीश कुमार जी ने क्या किया सिखों के लिए? कल एक फेस्टिवल मनवाया, कोई राजनीतिक इन्होंने भागीदारी दी क्या? हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए थी? लेकिन माननीय लालू जी ने हम लोगों को वो सम्मान दिया, हम लोगों को बिहार विधानसभा में भेजा। उस वक्त बिहार झारखंड जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद हमारा आज तक कोई नहीं गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बिहार के कई लोगों से बातचीत किया, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लोग क्या कुछ सोचते हैं, इस पर क्या असर पड़ने वाला है, हमने तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत किया। आपकी क्या राय है इन बिहार की सियासत को लेकर? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।